अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फरी इन्फो वर्ल्ड पे आप सबको फिर से खुशामदीद। दोस्तों, आंखें हमारी 5 सेंसेस में से सबसे आम और नाजुक ऑर्गन है, जिसकी मदद से इस दुनिया के खूबसूरत नज़ारे हम देखते हैं। इंसान को बाकी तमाम दूसरे जानदारों से एक मुनफरिद हैसियत हासिल है, क्योंकि इंसान को जब किसी दुख या तकलीफ का सामना करना पड़ता है तो वो इसका इजहार कर सकता है। जब हम बहुत ज़्यादा उदास हों या गमज़दा हों या दूसरी सूरत में हम किसी के इमोशंस को देखें तो हमारी आंखों से आंसू निकल आते हैं। और दोस्तों, बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा हंसने की वजह से भी आंखों से आंसू निकल आते हैं। लेकिन दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये आंसू निकलते क्यों हैं और क्या ये तमाम निकलने वाले आंसू एक ही किस्म के होते हैं? साइंस के मुताबिक जब हम रोते हैं तो कॉर्निया के हसास हिस्से दिमाग को इशारा करके बताते हैं कि आपकी आंखों को हिफाजत की ज़रूरत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारी आंखों से आंसू क्यों निकलते हैं और आखिरकार इन आंसुओं की कितनी इकसाम होती हैं। मगर वीडियो आगे देखने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आंसुओं का सबसे बड़ा मकसद हमारी आंखों को तर रखना और साफ रखना होता है। आंसू हमारी आंखों की हाईलाइट की बैक पर एक ग्लैंड बॉल होती है, जिसमें आंसू मौजूद होते हैं और इसे लैक्रिमल ग्लैंड कहा जाता है। दोस्तों, इन आंसुओं में नमकियात के साथ साथ कुछ ऐसे एंजाइम भी मौजूद होते हैं जो हमारी आंखों को जरासीम से महफूज करते हैं। दोस्तों, आंसू 3 किस्म के होते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बेसल टीयर्स के बारे में। आप जानते हैं कि हमारी आंखों में हर वक्त थोड़ी सी नमी जरूर मौजूद होती है। असल में यही आंसू बेसल टीयर्स कहलाते हैं। ये आंसू हमारी आंखों से बहते नहीं है, बल्कि ये हर वक्त हमारी आंखों को तर किए रखते हैं, जिसकी वजह से आंखों में गर्दो गुबार वगैरह जमा नहीं हो सकती और आंखें साफ रहती हैं। ये आंसू पानी और इलेक्ट्रोलाइट से मिलकर बने हुए होते हैं और इन आंसुओं की वजह से आंखों में बैक्टीरिया की नशोनुमा भी नहीं हो पाती। आंखों में मौजूद इस नमी की वजह से आंखें इन्फेक्शन से भी महफूज हो जाती हैं और कभी खुश्क भी नहीं होती और इसके साथ साथ बिनाई को भी कंट्रोल करती है। दोस्तों, दूसरी किस्म के आंसू रिफ्लेक्स टीयर्स कहलाते हैं, यानी रद्दे अमल के आंसू। अगर हमारी आंखों में कोई ज़रात चले जाएं तो उनकी वजह से ये आंसू पैदा होते हैं। इन आंसुओं का मकसद आंखों में आने वाले ज़रात को बाहर निकालना होता है। दोस्तों, आपने अक्सर और बेशतर देखा होगा कि अगर हम प्याज काटें तो हमारी आंखों से बेतहाशा आंसू निकलते हैं। असल में प्याज के अंदर अमाइनो एसिड और सल्फर ऑक्साइड मौजूद होता है। अमाइनो एसिड और सल्फर ऑक्साइड मिलकर एक नया केमिकल बनाते हैं, जिसकी वजह से हमारी आंखों में जलन होने लगती है। प्याज से निकलने वाला इरिटेंट केमिकल हमारी आंख की सबसे ऊपर वाली लेयर कॉर्निया पर जमा होने लगता है। इसकी वजह से आंख दिमाग को एक सिग्नल भेजती है और इसके बाद दिमाग एक सिग्नल लैक्रिमल ग्लैंड को भेजता है, जिसे लैक्रिमल ग्लैंड से बहुत ज़्यादा आंसू आने लगते हैं और यही आंसू रिफ्लेक्स टीयर्स कहलाते हैं। दोस्तों, आखिर में बात कर लेते हैं इमोशनल टीयर्स की, जिन्हें जज्बाती आंसू भी कहा जाता है। इन आंसुओं का ताल्लुक हमारे एहसास से होता है। दोस्तों, ये आंसू हमारी आंखों से खुशी, गम या दर्द की कैफियत में हमारी आंखों से जारी होते हैं। दोस्तों, जब हम खुश होते हैं या गमज़दा हों तो हमारे दिमाग का लिम्बिक सिस्टम एक्टिव हो जाता है। ये दिमाग का वो हिस्सा है जो खुशी, गम, गुस्सा, ख्वाहिशात और भूख को कंट्रोल करता है। इस सिस्टम के एक्टिव होने के बाद दिमाग लैम्बिकल ग्लैंड को एक सिग्नल भेजता है, जिसके बाद आंखों से आंसू आने लगते हैं। इस कंडीशन को कंट्रोल करना जरा मुश्किल होता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये आंसू पानी, इलेक्ट्रोलाइट्स और स्ट्रेस हार्मोन से बने हुए होते हैं। और कमाल की बात यह है कि ये आंसू हमारे लिए पेन किलर का काम भी करते हैं। इसलिए अगर आप कभी दुखी हो या किसी बात पर उदास हो तो रोने का कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि जब हम रोते हैं तो स्ट्रेस हार्मोन्स हमारी बॉडी से बाहर खारिज हो जाते हैं और देखा गया है कि इंसान रोने के बाद काफ़ी हल्का महसूस भी करता है। तो इस तरह से ये इमोशनल टीयर्स हमारे स्ट्रेस को कम करने में अहम किरदार अदा करते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना, शेयर करना मत भूलें। फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।